ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी भाइयों को, जो भी मेरे छोटे बड़े भैया हैं, उन सभी को दिल से, आज ईद है तो आज ईद की मैं राम राम कहना चाहूँगा। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया भी है तो इनकी भी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मालिक से यही दुआ है, ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी का जो पैसा है जो आपने क्रिप्टो मार्केट में लगाया है वो 100 गुना हो, 1000 गुना हो और आप सभी इस क्रिप्टो मार्केट में सक्सेसफुल हो जाओ। सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग आप सभी को एक अपडेट दी थी। जैसे ही मैं उठा और देखा यार एक ट्वीट आया है तो तुरंत ही मैंने अपना फ़ोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मेरे सेटअप में मैं सोता हूँ और वहाँ कुछ नॉइस वगैरह आ रही थी सुबह, तो मुझे जो भी अच्छी जगह मिली जहाँ मैं शांति से वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो वहाँ जाके मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करा। अब सुबह ये जो एक ट्वीट आया था, 9 घंटे हो चुके हैं अब तो इसको, वर्किंग विद डॉग डेव्स टू इम्प्रूव सिस्टम ट्रांजेक्शन एफिशिएंसी। तो इसमें जो डेव्स का होता है उसका बेसिकली मतलब होता है डेवलपर, इन शॉर्ट इसको डेव्स बोलते हैं, जो कि मुझे नहीं पता था सुबह तक। तो कुछ लोग इसको लेकर राय का पहाड़ बना दिए कि भाई तुझे इसका मतलब ही नहीं पता, तो तुझे क्या पता है मार्केट में। यार एक शॉर्ट वर्ड का मतलब पता नहीं होने का मीन ये नहीं है, इट डजंट मीन दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी, इट डजंट मीन दैट आई एम शेयरिंग सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जो भी मैं आप सभी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं वो सभी ऑथेंटिक सोर्स से ली गई होती है। कोई ऐसे नहीं कि एवं ही फेक वेबसाइट से मैंने इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर दी। सभी बड़ी जेन्युइन और ऑथेंटिक सोर्स होते हैं जहां से मैं आप सभी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो राई का पहाड़ बनाने की आप कोशिश ना करें। और इंसान हूं, आपसे भी गलती होती है, मुझसे भी गलती हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब सीधे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपके 2 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम थोड़ा सा मार्केट को भी देख लेते हैं कि मार्केट में इस समय क्या चल रहा है। अगर हम बात करें हमारे डॉगी कॉइन की, डॉज कॉइन की, डॉग कॉइन की, जिस भी नाम से आप इसको पुकारते हैं, डॉग कॉइन के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको ये पता होगा कि 24 घंटे पहले इसकी जो रैंक थी वो 6th थी, लेकिन जैसे ट्वीट आया, आफ्टर ट्वीट इसकी जो रैंक है उसमें भी काफी सुधार आया है। 4th रैंक पर अपनी वापस से ये आ चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इसकी जो लाइव प्राइस मुझे देखने को मिली है, तब ये मुझे लगभग 38 रुपये 86 पैसे दिखा रहा है। 27-27.5% के आसपास इसकी ग्रोथ है। लोवेस्ट प्राइस की अगर बात करें इस 24 घंटे के भीतर तो लगभग 27 रुपये 57 पैसे चली गई थी और हाईएस्ट है वो लगभग 42 रुपये के आसपास है। तो प्राइस में भी काफी अच्छा हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम वजीरेक्स पे अभी इसकी लाइव प्राइस चेक करें, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब की मैं बात कर रहा हूं, तब इसकी प्राइस लगभग 41-42 के समथिंग चल रही है। और अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके बताऊं, एक बियर फ्लैग बना था, डिसेंडिंग फ्लैग बना था, उसके बाद में ये जैसे ही अपने पॉइंट को ब्रेकआउट करा उसके बाद में हमें एक अच्छा पंप देखने को मिला और फिर इसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी आफ्टर इलॉन मस्क ट्वीट। इसका अगर हम टेक्निकली भी देखें तो इसके ऊपर ट्रेडिंग व्यू पे भी एक पोस्ट आई है, मैं आपको बताता हूं ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे भी आप चेक कर सकते हो। द मार्केट कैप ऑफ डॉग कॉइन स्पाइक 10 बिलियन आफ्टर दिस ट्वीट। और इन्होंने एक ये इमेज भी शेयर करी है कि इस पॉइंट पर जब ट्वीट आया था इसकी प्राइस जो है अचानक से बढ़ गई और बड़े बड़े ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिले। और ये जो ट्रेडिंग व्यू का रिप्लाई था, इसके साथ ही और भी रिप्लाई आना शुरू हो गए हैं। इलॉन मस्क का जो ट्वीट है उस पर जैसा आप देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू ने भी इस पर रिप्लाई किया है, इलॉन मस्क को @ करते हुए, टैग करते हुए। तो इस पर इलॉन मस्क के इस ट्वीट पर और भी ज्यादा रिट्वीट होना शुरू हो गए हैं। इलॉन मस्क के इस ट्वीट पर रिप्लाई देना लोगों ने शुरू कर दिया है। जैसा आप देख सकते हो, एक तो डिलीट ही कर दिया है, दिस ट्वीट वाज डिलीटेड बाय द ट्वीट ऑथर। इसके अलावा और भी देख सकते हैं आप रिप्लाई, जस्ट सबमिटेड अ कंप्लेंट टू दी सेक इन्फोर्समेंट। और भी आप अगर देखें, रिप्लाई टू ट्रेडिंग व्यू एंड इलॉन मस्क, एक मिस्टर अमेरिका ने भी रिप्लाई करा है, रिप्लाइंग टू ट्रेडिंग व्यू एंड इलॉन मस्क, मैनिपुलेशन ऑफ एसेट फॉर योर ओन बेनिफिट इज अ क्राइम। बोले तो कुछ लोग अब इसको ये कह रहे हैं कि एलॉन मस्क अब मार्केट को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिए हैं और जो भी बड़ी वेल्स बैठी हुई है, जो बड़े एलॉन मस्क के समय जितने भी बड़ी सेलिब्रिटी है जो कि डॉज कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और कई लोग अब अमेरिका में, अगर आप एलॉन मस्क के रीट्वीट्स को देखोगे तो वहां कई लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई आप मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हो तो आप पर केस हम कर देंगे, आप पर केस हो सकता है। तो ये भी बात अभी मार्केट में चल रही है। लेकिन एलॉन मस्क एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, एक बहुत बड़े शख्स है, तो इन छोटी मोटी बातों का उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो अमेरिका है तो वहां कुछ भी हो सकता है, वहां बड़ी पर्सनैलिटीज को भी कभी भी कुछ भी झटका दे दिया जाता है। तो ये तो रही, इसलिए मैंने आपको थंबनेल में कुछ इस तरीके से बताया, ठीक है। तो ये भी अभी मार्केट में चल रहा है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और हम मार्केट को देख लेते हैं। अभी जो रिसेंटली 2 टोकन्स या कोइंस लॉन्च हुए, पहले तो मैं आपको BNB पे बता देता हूँ।
BNB पे आज एक टोकन लिस्ट हुआ है, ठीक है, कहाँ गया भाई BNB, ये रहा। जैसा आप देख सकते हो BNB विल लिस्ट एयरवे AR, AR इसका सिंबल है, ठीक है, ये शॉर्ट नेम है। जैसा आप देख सकते हो बाइनेंस विल लिस्ट एयरवेव AR एंड ओपन ट्रेडिंग फॉर AR BTC, AR BNB, AR BUSD एंड AR USDT। अब ये आज की तारीख में लगभग 12 PM UTC यूनिवर्सल टाइम है, अपने अकॉर्डिंग आप टाइम देख लीजिएगा, जिस भी कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश, जहां से भी आप देख रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप टाइम देख लेना। मैं यहां इसको बाय सेल और होल्ड के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बताया इस कॉइन के बारे में, इस टोकन के बारे में, कि ये एक नया क्रिप्टो करेंसी अभी बाइनेंस पर लिस्ट हुई है, तो एक बार अपने हिसाब से आप इसको देख लेना। अगर वजीरेक्स की तरफ हम जाए तो वजीरेक्स पर भी एक और टोकन आज लिस्ट हुआ है। मैं वजीरेक्स का भी ट्विटर हैंडल आपको बता देता हूँ। आज थोड़ी खांसी ज़्यादा ही हो रही है मेरे, कोरोना वोरोना नहीं है। CTSI INR ट्रेडिंग इज लाइव, यू कैन, ये रहा देखो 2 घंटे पहले ये CTSI INR ट्रेडिंग इज लाइव, यू कैन नाउ बाय सेल ट्रेड CTSI इन INR मार्केट। तो इस टोकन या फिर इस क्रिप्टो करेंसी को भी आप एक बार बाय सेल या ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बारे में अभी मैं कुछ रिसर्च नहीं किया हूं, तो इसके बारे में कोई मैं कमेंट नहीं करूंगा। तो ये था जो कि 2 नई क्रिप्टो करेंसी अभी मार्केट में लॉन्च हुई है। एक ये भी खबर थी जो मैं शायद आपको सुबह देना भूल गया, कि अभी जो क्रिप्टो करेंसी जो बड़ा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, देख सकते हो ब्लूमबर्ग की भी ये रिपोर्ट है, कोइनबेस टू इनेबल डॉगकॉइन ट्रेडिंग इन 6 to 8 वीक। कोइनबेस अमेरिका का बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, वो अब डॉगकॉइन को इनेबल कर देगा ट्रेडिंग के लिए आने वाले 6 से 8 वीक के अंदर, ठीक है। ये भी एक बड़ी न्यूज़ थी जो कि मैंने सुबह आपको जल्दीबाजी में दी नहीं। इसके अलावा कोइनडेक्स ने भी हमारे जो डॉगकॉइन है उसको लेकर एक पोस्ट किया है। डॉगकॉइन जंप्स 22% एज इलॉन मस्क हिंट एट इंप्रूविंग नेटवर्क्स ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी। देख सकते हो अब ये भी इन्होंने एक पोस्ट किया है डॉगकॉइन, कोइनडेक्स की हम वेबसाइट पे हैं। तो ये रही बात कोइंस की। अब हम बात कर लेते हैं उन मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस की जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं। उनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भैया कि इन मीम्स कोइन का क्या होने वाला है, इनका फ्यूचर क्या है, हम इनमें इन्वेस्ट करें, कितना करें, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें। तो ये सब बातें मुझे लगभग हर वीडियो पे पूछी जाती है। तो आज इस वीडियो को आप एक बार ढंग से सुन लेना। वही बातें आप शायद बार बार रिपीट करते हो और मुझे पसंद नहीं है कि वही बातें मैं आप सभी को बार बार अपने वीडियो में रिपीट करके बताऊं, ठीक है। तो देखो जो मीम कोइन्स है उनमें से जो डॉगकॉइन है उनके पीछे तो यार एलॉन मस्क समेत जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है, जो कंपनीज है वो है, लेकिन और जितने भी जो मीम्स कोइन है, जैसे पिग फाइनेंस रहा, अकीता रहा, एक कोई टाइगर के जैसे, ये मतलब जो भी जानवरों के ऊपर नए नए मीम्स कोइन बन रहे, उनका जो फ्यूचर है वो हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। डॉगकॉइन के पीछे तो देखो यार एलॉन मस्क है, जैसे ही प्राइस डंप होती है, अचानक से कोई ट्वीट आ जाता है तो अगेन इसकी प्राइस हमें बढ़ती हुई दिखती है। लेकिन और जितने भी कॉइन्स है, वो चाहे से शिबा इनू ही क्यों ना हो, उनके ऊपर हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इन मीम कॉइन्स को आप बिल्कुल भी ज्यादा सीरियसली ना लें। बस ये ध्यान रखें, मैंने ये बात आपको पिछले वीडियो में भी कही थी, कल के वीडियो में, कि मेरे भाइयों आप इन मीम्स को इनको लेकर ज्यादा टेंशन भी ना ले, सीरियसली भी ना हो इन मीम्स को इनको लेकर, और इनको इग्नोर भी ना करें अपने हिसाब से। बस आप इतना समझिए, आपका जो अमाउंट है अगर वो डूब भी जाए, जितना भी आपने लगाया था अगर वो डूब भी जाए तो आपको कोई टेंशन ना हो, रत्ती भर भी फर्क ना हो, बस उतना ही अमाउंट इनमें इन्वेस्ट करिए, ठीक है। एक किस्मत आजमाने जैसी बात हो गई, बस आप इनमें थोड़ा सा अमाउंट लगा दीजिए, अगर पैसा 100 गुना 1000 गुना या जितने भी गुना होना होगा वो हो जाएगा, और अगर डूबना होगा तो डूब जाएगा। तो बस इतना सा ही खेल समझ के इसको खोलिए, ज्यादा सीरियसली ना ले कि भाई इसमें मुझे मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए की सेविंग है टोटल, तो मैं इसमें 5,000 लगा दूंगा। भाई अगर इतना है तो फिर कम से कम लगाने की कोशिश करिए, बिकॉज इनका कोई फ्यूचर हमें नहीं दिखता। डॉगकॉइन की एक अलग बात है। अगर हम बात करें अच्छे कॉइन्स की, तो देखो अच्छे कॉइन्स में एच बार भी है, और कार्डानो भी है, पोल्काडॉट भी है, इथेरियम भी है। मैंने अपने बहुत पुराने वीडियोस में या फिर पिछले वीडियोस में मैंने इसके बारे में ज़रूर बताया, कार्डोना, पोल्काडॉट, ये जो कॉइन्स है उसके ऊपर हमने डिटेल से वीडियो भी बनाया हुआ है। हालांकि एच बार के ऊपर मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं करी है, बट देखो एच बार के अभी लगभग 20, 21 या शायद 20 और 24 मई को, हाँ 20-24 मई को एक इवेंट होने वाले हैं, 2 इवेंट है आई थिंक इस महीने में। तो जैसे ही लोगों को पता लगेगा कि यार 20 और 24 मई को एच बार का कोई इवेंट है, तो लोगों में इसका थोड़ा ट्रेंड बनना शुरू हो जाएगा और फिर लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली फिर इसकी प्राइस अप होनी ही है। तो एच बार एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इन अच्छे प्रोजेक्ट्स में जाइए। इसी तरीके से कार्डानो और पोल्काडॉट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, एक बार आप जाके मेरे वीडियोस पर जरूर से विजिट करें, ठीक है। चैनल पे जाके चेक कर लेना कार्डानो और पोल्काडॉट को।
बात करें अगर इथीरियम की, इथीरियम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉइन है। और अगर मैं आपको कोई बेस्ट क्रिप्टो करेंसी सजेस्ट करूँ, रिकमेंड करूँ कि भाई सारे कॉइन से एक तरफ और ये कॉइन एक तरफ, जिसका फ्यूचर हमें डेफिनेटली कुछ दिख रहा है, वो है हमारा इथीरियम। इथीरियम को हम स्क्रीन पर ले लेते हैं एक बार, ठीक है। प्राइस वगैरह सबको दिख जाएगी अभी कितनी क्या चल रही है। तो अभी जो इथीरियम है काफ़ी अच्छा कॉइन है और इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता है। इथीरियम जो है अभी शायद उसका 2 पॉइंट आने वाला है और जैसे ये लॉन्च होता है इसकी जो प्राइस है वो एकदम से बूम हो जाएगी। इथीरियम 2.0 बेसिकली इथीरियम का एक अपडेटेड वर्जन हम कह सकते हैं, इंप्रूव्ड वर्जन हम कह सकते हैं, जो कि शायद इथीरियम की जो भी कमियां थी, पिछली कमियां थी, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको वो सोल्व करके लाएगा इथीरियम 2.0 को। और अगर ग्रोथ की भी हम बात करें, ग्रोथ के बेसिस पे भी हम देखें तो इथीरियम ने लगभग बिटकॉइन से दुगनी ग्रोथ दिखाई है। तो कुल मिला के ये बात कि आप इथीरियम जैसे अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बहुत पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं, जिनका फ्यूचर हमें दिखता है वो ऐसे ही कॉइन है, ठीक है। बाकी आप मीम्स कॉइन की तरफ जाएं तो वो सही नहीं है। और एक क्वेश्चन और मोस्ट कॉमन ये आता है कि भाई सर हम कब प्राइस को ले लें, कब हम इस कॉइन को, टोकन को, मीम हो चाहे से वो कोई सा भी अच्छा प्रोजेक्ट हो, हम उनको कब ले, ठीक है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि सो के उठे होते हैं और जैसे प्राइस पंप होती है और उस समय पूछते हैं कि भैया मैं इसको ले लूँ क्या अभी। अरे भाई आप सभी को पता है, बहुत कॉमन सी, बहुत सिंपल सी बात है, शायद बहुतों को पता होगा, और आप ये चीज़ ऐसे पूछते हो जैसे आप कुछ भी नहीं जानते क्रिप्टो मार्केट में। जब प्राइस अगर पंप होती है तो उस समय हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए। तो ऐसी मतलब छोटी छोटी बात शायद आपको नहीं पूछनी चाहिए। फिर भी जो बिल्कुल ही बेसिक्स है, जिनको कुछ भी नहीं आता, उन सभी के लिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जब भी आपको लगे कि मार्केट में बड़ा पंप आ गया है तो कोशिश करें कि आप उस समय उस प्राइस पे उसको ना खरीदें। थोड़ा सा जब मार्केट जैसे ही थोड़ा डाउन हो या फिर उस पर्टिकुलर टोकन या फिर कॉइन में थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिले या फिर वो डिप में चल जाए, तब एक सही समय होता है उस प्राइस पर उसको बाय करने का। तो ये 2 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए। और भी जो भी न्यूज़ वगैरह आई है उनके बारे में भी मैंने इस वीडियो में आपको कोशिश करी अच्छे से बताने की। अगर अब भी कोई मुझसे गलती हो गई हो तो फीडबैक देके मुझे जरूर से मोटिवेट करा करें, ना कि डिसलाइक करके। और जल्दी से यार 1 लाइक सब्सक्राइब करा दो, जल्दी से सिल्वर प्ले बटन भी हमारे पास आ जाएगा। कुछ तो ऐसे मेरे भाई हैं जो कि रेगुलर मेरे वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब करके नहीं रखे, तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, पैसा नहीं लगता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।